दोस्तों मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते और आप ये चाहते हैं कि जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करें वो 100% सेफ रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की वो सभी स्कीम्स बताने जा रहा हूं जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिनसे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर पोस्ट ऑफिस में तो कुछ खास रिटर्न्स मिलते ही नहीं है, तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी भी स्कीम्स बताने जा रहा हूं जिसमें 8% से भी ज्यादा के रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं पोस्ट ऑफिस की पहली स्कीम से। इस स्कीम के बारे में आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आपने इस स्कीम का यूज नहीं किया है तो मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारी इस स्कीम की बातें नहीं पता होंगी। तो जो हमारी पहली स्कीम है इसका नाम है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं वैसे ही आप पोस्ट ऑफिस में भी अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन जहां पर अगर आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, मान लीजिए आप एसबीआई में अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो वहां पर आपको सेविंग अकाउंट में 2.7% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहां पर अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट खुलाएंगे तो यहां पर आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। और ये मैं एफडी की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूं। मतलब जैसे जनरली आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और पैसे रख देते हैं तो वहां पे आपको मैक्सिमम 2.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आपने 10 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्ट करके हैं, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 3% ही मिलेगा। लेकिन यहां पर पोस्ट ऑफिस में आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो भी सेविंग अकाउंट में। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है 4% का इंटरेस्ट रेट तो मिल रहा है, लेकिन इसमें हो सकता है मुझे चेकबुक ना मिले, एटीएम ना मिले, मैं यूपीआई यूज ना करूं। तो डोंट वरी, वो सब भी क्लियर करूंगा। पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं। अब देखो, ये जो सेविंग अकाउंट है, बैंक में भी अकाउंट खुलवाते हो तो कुछ पैसा इनिशियली डालना होता है, तो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी आप 500 रुपए से अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके बाद आप चाहें जितना भी पैसा अपने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है और विड्रॉ करने की भी कोई लिमिट नहीं है। आप 50 रुपए से ज्यादा कितने भी विड्रॉ कर सकते हैं, बस मिनिमम आपको 50 रुपए विड्रॉ करना है। और अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको सेक्शन 80 टीटीए ऑफ इनकम टैक्स के अंदर 10,000 रुपए तक का इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन भी मिलता है। तो अगर आप यहां पे पैसे रखते हैं और उसमें आप जो इंटरेस्ट कमाएंगे उसमें आपको 10,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इसके साथ ही आप जो भी पैसा अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में रखेंगे वो आप चाहें तो चेकबुक के थ्रू, एटीएम कार्ड के थ्रू और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हैं। मतलब इसमें भी आपको नॉर्मल बैंक की तरह ये तीनों ही फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो आप इसको एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं और इसमें आपको सेविंग अकाउंट में ही 4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो ये हमारी पहली स्कीम थी जो कि बेसिकली एक पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट था जिसमें नॉर्मल से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट, इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता होगा और आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग इसका यूज भी कर रहे होंगे और इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे। अब देखो, इसमें आपको आज के टाइम पे 6.2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अब क्योंकि ये जो आरडी है इसमें आपको मंथली इन्वेस्ट करना होता है, तो आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी शुरुआत होती है 100 रुपए से। मतलब अगर आप आरडी करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए महीने से भी अपनी आरडी कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना पैसा आरडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की आरडी कराना चाहते हैं, 50,000 रुपए की आरडी कराना चाहते हैं या 5 लाख रुपए की आरडी कराना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। आप अपनी आरडी करवा सकते हैं और इसमें आपको 6.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब देखो, आपको ये तो पता चल गया कि आपको इसमें 6.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपको ये भी पता है कि आप हर महीने 100 रुपए से अपनी आरडी करवा सकते हैं और जितना चाहे उतनी आप आरडी करवा सकते हैं। अब यहां पर हो सकता है कि आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि यार अगर किसी महीने मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो उस महीने क्या होगा, क्या मेरी पेनल्टी कटेगी? कटेगी तो कितनी कटेगी? तो देखो, अगर आप किसी महीने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वहां पे पेनल्टी तो लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो सिर्फ 1 रुपए है पर 100 रुपीज पर। यानी अगर आप 100 रुपए की आरडी करते हैं तो आपको सिर्फ 1 रुपए ही फाइन देना होगा अगर आप किसी महीने अपनी आरडी के पैसे नहीं दे पाते हैं तो अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपए देने होंगे। 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50 रुपए का फाइन देना होगा, जो कि बहुत ज्यादा फाइन नहीं है। लेकिन इन केस अगर आप 4 महीने तक डिफॉल्ट करते हैं, मतलब 4 महीने तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में आपका जो अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू
कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी आपको 2 महीने का वक्त मिलता है, जिस टाइम पीरियड में आप चाहें तो अपने अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं। तो अगर आप आरडी शुरू करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 रुपए से अपनी आरडी शुरू कर सकते हैं, जितने ज्यादा अमाउंट की करना चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। अगर किसी महीने आप गलती से अपनी आरडी पे नहीं कर पाते हैं या किसी मजबूरी की वजह से पे नहीं कर पाते हैं तो फाइन बहुत ज्यादा नहीं है। हर 100 रुपए में आपको सिर्फ 1 रुपए का ही फाइन देना है, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है जो कि है 6.2% का। इसमें आप एडवांस डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी आरडी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप 1 साल से आरडी कर रहे हैं, उस पे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 1 साल बाद हो सकता है आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो 1 साल के बाद आप चाहें तो जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है उसका 50% अमाउंट आप लोन के रूप में ले सकते हैं। और ये जो लोन है वो आप कुछ टाइम के बाद लमसम यानी एक साथ भी चुका सकते हैं, या फिर आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी इसको चुका सकते हैं। तो आरडी करने का एक ये भी बेनिफिट है कि इस पर आपको इजीली लोन भी मिल जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लो मैंने आरडी करवा दी और थोड़े टाइम बाद मुझे अपनी आरडी को क्लोज करना है, तो क्या मैं क्लोज करवा सकता हूं? तो देखो, वैसे जनरली आरडी को क्लोज नहीं करवाया जाता और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि आप अपनी आरडी को क्लोज करवाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप 3 साल के बाद, यानी जब आपने आरडी शुरू कर दी है उसके 3 साल के बाद अपनी आरडी को क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद अपनी आरडी को क्लोज करवाते हैं तो इसमें आपको जो 6.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था ना, वो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि हमने आपको बताया है कि वो 4% का है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मैच्योरिटी है वो 5 साल की है, यानी आप 5 साल के लिए आरडी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसके बाद आप एप्लीकेशन देकर अपनी आरडी को 5 साल और बढ़ा सकते हैं। मतलब आपने 5 साल की आरडी करवा दी, आपके 5 साल कंप्लीट हो गए और आपको लगता है कि नहीं यार आगे के 5 साल और करवाता हूं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में नॉर्मली एप्लीकेशन देनी होती है, तो आपकी आरडी एक्सटेंड भी हो जाती है। अगर आपने 5 साल की कराई है तो आप आगे की भी करवा सकते हैं। अब मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपको 7.5% तक के इंटरेस्ट रेट मिल सकते हैं, और इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। ये जो स्कीम है, इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत डिफरेंट है। जैसे अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, और इसमें आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्कीम के अंदर आपको 5 साल की टीडी में सेक्शन 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। मतलब अगर आप 5 साल की टीडी करवा लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसमें आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंदर टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो एक तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ऊपर से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। और इसकी जो मैच्योरिटी है वो आप पे डिपेंड करती है, आप 1 साल की टीडी करवाना चाहते हैं, 2 साल की करवाना चाहते हैं, 3 साल की करवाना चाहते हैं, या फिर 5 साल की करवाना चाहते हैं। और अगर आप 5 साल की टीडी करवा लेते हैं या फिर जितने भी टाइम की आप टीडी करवा लेते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उसको और ज्यादा एक्सटेंड करवाना है, तो आप अपनी टीडी को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप 1 साल की टीडी करवा लेते हो तो और उसके बाद आपको लगता है कि मुझे 1 और साल की करवानी है, तो आप एक्सटेंड करवा सकते हो। ऐसे ही अगर आपने 5 साल की टीडी करवा रखी है और आप आगे 5 साल की करवाना चाहते हैं तो वो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अब सेम वही क्वेश्चन, अगर मान लो आपने टीडी करवा दी और कुछ टाइम बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्या आप अपनी टीडी क्लोज करवा सकते हो टाइम से पहले? तो अगर आपने टीडी करवाई है तो देखो 6 महीने से पहले तो आप अपनी टीडी को क्लोज नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले अपनी टीडी को क्लोज करवाते हैं तो वहां पर आपको टीडी वाला इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, वहां पर आपको सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आपने 1 साल से ज्यादा वक्त की टीडी करवा रखी है, मान लो आपने 2 साल की टीडी करवाई है, 3 साल की या 5 साल की टीडी करवा रखी है, और आप उसको 1 साल के बाद क्लोज करवाते हैं, तो वहां पर जो भी उस टीडी में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, आपको उससे 2% कम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो मान लो जैसे आपने 5 साल की टीडी करवा दी तो उसमें आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब अगर आप 1 साल बाद अपनी टीडी को ब्रेक कर देते हैं जो कि 5 साल की थी, तो उसमें आपको 2% कम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो तब भी आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा अगर आपने 5 साल की टीडी करवाई और उसको आप टाइम से पहले क्लोज करवाते हैं।
अब दोस्तों मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम बताने जा रहा हूं जिस स्कीम से आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इवन इस स्कीम का नाम ही है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है, और जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये एनुअल इंटरेस्ट है, लेकिन ये आपके अकाउंट में मंथली आएगा। यानी जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें 7.4% का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो साल का इंटरेस्ट है, लेकिन वो मंथ के बेसिस पर कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। तो एक तरह से आपकी मंथली इनकम इससे स्टार्ट हो सकती है। इसमें आप मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो स्कीम है इसमें आप 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी इसमें जो मैच्योरिटी होती है वो 5 साल की होती है। लेकिन इस स्कीम में अगर आप एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद आप 1 साल तक उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, यानी 1 साल तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और अगर 1 साल के बाद और 3 साल से पहले आप उस पैसे को विड्रॉ करते हैं तो यहां पर भी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे 2% पैसा काटा जा सकता है। तो यहां पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सोच लेना है कि आपको मंथली इनकम के पर्पज से ही उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। और अगर आप 3 साल के बाद अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं लेकिन 5 साल से पहले करते हैं, जो कि उसकी मैच्योरिटी है, तो यहां पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 1% पैसा काटा जा सकता है। इसलिए अगर आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली इनकम जनरेट करने के पर्पज से ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। अब इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसकी जो मैच्योरिटी है वो 5 साल की है, तो आप 5 साल के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारी उस स्कीम में जिसमें आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इसके बाद एक और ऐसी स्कीम है जिसमें आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और 7.5% वाला इंटरेस्ट रेट तो हमने आपको टीडी में बता ही दिया है। तो इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसके बारे में शायद आपने पहले सुना होगा। तो ये जो स्कीम है इसमें फिलहाल 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और इसमें आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मिनिमम आप 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी ये सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है। तो अगर आप कोई सीनियर सिटीजन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए है। अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स के नाम पर भी इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 ईयर्स से ज्यादा है तो आप उनके नाम पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ केसेस में जहां पर अगर आप कोई रिटायर्ड सिविल एम्प्लॉय हैं तो वहां पर अगर आपकी एज 55 ईयर्स से ज्यादा है और 60 ईयर्स से कम है, तो तब भी अगर आप अपनी रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 55 ईयर्स की एज में भी। और अगर आप कोई डिफेंस पर्सन है और आपकी एज 50 साल से ज्यादा है और 60 साल से कम है, और आप 50 साल की एज में मान लीजिए रिटायर हो जाते हैं, यानी आपकी एज 60 साल से तो कम है, तो इस हिसाब से आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए। लेकिन क्योंकि आप एक डिफेंस पर्सन है, इसलिए अगर आप अपनी रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप कर सकते हैं, और आपको वो सभी बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि एक सीनियर सिटीजन को मिलते हैं। और इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट भी मिलता है, यानी आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। अब दोस्तों वैसे तो इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स का है, यानी आप इस स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल तक अपना पैसा इस स्कीम में रखना होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन्वेस्ट करने के अगले दिन ही अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस केस में आप 1 साल से पहले अपने अकाउंट को क्लोज करवा रहे हैं तो यहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा। और अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले अपने अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो यहां पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे आपको 1.5% काट के दिया जाएगा। और अगर आप 2 साल के बाद और 5 साल से पहले अपने अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो यहां पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 1% पैसे को डिडक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको उस स्कीम को क्लोज करवाना है तो वहां पर आपको अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले ही सोच लिया कीजिए कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, और पूरी कोशिश करें कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप मैच्योरिटी तक रखें। इसके बाद दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है वो है 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 7.1% का इंटरेस्ट रेट, और इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 15 साल बाद की होती है। अब ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम में आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल में। और ये जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे ये आप चाहें तो एक बारी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं,
या फिर आप इंस्टॉलमेंट में भी ये पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम में आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन भी मिल जाता है। अब इस स्कीम में आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो टैक्स फ्री होता है। और इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो फिलहाल 7.1% का मिल रहा है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है ये क्वार्टरली बेसिस पर चेंज होता रहता है। अब इस स्कीम में भी क्योंकि दोस्तों आप पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें आप 1 साल के बाद उस पैसे के ऊपर चाहे तो लोन ले सकते हैं। यानी आपने 1 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो आप उस पैसे के ऊपर लोन ले सकते हैं 1 साल के बाद। अब इस स्कीम में विड्रॉल की बात करें तो क्योंकि आपने इसमें बहुत लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है, अब हो सकता है 5 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप 5 साल के बाद एक बार पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2020 से 21 के फाइनेंशियल ईयर में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद आप चाहें तो फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 27 या उसके बाद एक बार पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो इसकी जो मैच्योरिटी है वो 15 साल की। हमने आपको बताया है कि आपको 15 साल तक पैसा रखना होता है। अब 15 साल के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट को क्लोज कर दें और वो पैसा ले लें। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को अकाउंट में ही रहने दें और इस केस में आपको जो पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा और आप इसके बाद जब चाहें अपने पैसे को ले सकते हैं और साल में एक बार विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब देखो क्योंकि ये स्कीम 15 साल की है और 15 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए यहां पर आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपको उससे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या आप पैसा ले सकते हैं। तो इसमें अगर आप चाहें तो आप 5 साल के बाद अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है। तो पहली कंडीशन है कि अगर आपको या फिर आपके जीवन साथी को या फिर आपके बच्चों को कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जो कि जानलेवा है, तो उस केस में आप चाहें तो अपने इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो आपको अपनी हायर एजुकेशन या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में भी आप चाहें तो अपने इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। और तीसरा, क्योंकि 15 साल एक बहुत लंबा टाइम है, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप किसी दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, तो अगर इन केस आप एनआरआई बन जाते हैं तो उस केस में भी आप चाहें तो अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन इस केस में आपका जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उससे आपको 1% इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना और इसमें 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और इसमें आप मिनिमम 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए एक साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप चाहें तो एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल में, या फिर आप हर महीने भी वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि आप जानते हैं कि इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, तो इस योजना में सिर्फ वही पेरेंट्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिनकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है। और इस योजना में आप मैक्सिमम 2 बेटियों के नाम पर ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आपकी ट्विन गर्ल्स हैं या ट्रिपलेट गर्ल्स हैं तो आप उन तीनों के नाम पर भी अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 ईयर्स का होता है, या फिर आपकी बेटी जब 21 साल की हो जाती है तब आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ केसेस में आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। और इस योजना में भी आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन मिलेगा। अब देखो मैंने आपको बताया कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 ईयर्स का है, लेकिन इसमें आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं ना वो आप मैक्सिमम 15 साल तक ही कर सकते हैं। उसके बाद उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और इसके बाद अगर आपको पैसे को विड्रॉ करना है तो जब आपकी बेटी की उम्र 18 साल की हो जाएगी या फिर जब वो 10th पास कर लेगी तब आप उस पैसे का 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर जब आपने अकाउंट ओपन कर लिया है उसके 21 साल हो जाएंगे तब आपको जो टोटल पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा वो आपको इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा एक और केस में आपको पूरा पैसा मिल सकता है। अगर मान लो आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और आपकी बेटी की शादी है तो उस शादी से 1 महीने पहले और 3 महीने बाद तक आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि 21 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, तो अगर मान लो आपको उससे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप किस केस में प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं वो जानते हैं। तो देखो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके 5 साल के बाद आप चाहें तो अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन है
कि अगर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है तो इस केस में भी आप अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं, या फिर इन केस अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो इस केस में भी अकाउंट को क्लोज करवाया जा सकता है। अब दोस्तों, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, मैंने इससे रिलेटेड एक लाइव मिंट में आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा है कि आप अपनी बेटी को 63 लाख रुपीस दे सकते हैं एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। अब ये कैसे हो सकता है, चलिए वो जान लेते हैं। तो देखिए, अभी तो फिलहाल इस स्कीम में 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन कई बार इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो जनरली इस स्कीम में 7.6% से लेकर 8% के बीच में इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जब उसकी बेटी का जन्म होता है तब से ही इस स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, और 15 साल तक हमने आपको बताया है कि आप 15 साल तक डिपॉजिट कर सकते हैं, और वो 15 साल तक डिपॉजिट करता है, तो इसमें इन्वेस्ट करने की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। तो इस लिमिट को पूरा करने के लिए आपको हर महीने लगभग 12,500 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हर महीने 12,500 रुपए इन्वेस्ट करता है और उसको 7.6% का इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो क्योंकि ये सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है वो 15 साल ही है, और जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल है। तो अगर कोई 12,500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि अभी के इंटरेस्ट रेट से हम कम मान के चल रहे हैं, तो 21 साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 63,79,634 रुपीज। अब देखो, मैं जानता हूं कि 21 साल बाद 63 लाख रुपीस की वैल्यू कम हो चुकी होगी इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन फिर भी 21 साल के बाद ये अमाउंट इतना जरूर होगा जिससे आप अपनी बेटी की हायर एजुकेशन का खर्चा इजीली उठा पाएंगे। तो इस स्कीम में आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, आपको कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये हैं वो पोस्ट ऑफिस की फेमस स्कीम्स जिनमें आप पैसे इन्वेस्ट करके सेफली अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो फिर आपको रिस्क भी थोड़ा ज्यादा लेना होगा, और इससे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको शेयर मार्केट में ही मिल सकते हैं। हमारा जो पूरा चैनल है वो शेयर मार्केट के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी और वीडियोस को भी देख सकते हैं। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि आप बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल से खुलवा सकते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।